हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपोजर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 12th के सब्जेक्ट इंग्लिश का सैंपल पेपर। और ये जो आप सैंपल पेपर देखेंगे आपके उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा हाल ही में दिया गया है। और इसी साल जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम होने वाला 2022-23 का, उसमें आपको किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। और जो सैंपल पेपर है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन देखेंगे सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है बोर्ड एग्जाम से पहले-पहले। इसके अलावा बाकी आपको बोर्ड एग्जाम से पहले-पहले मैं आपको सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा और टॉप 30 की सीरीज भी लाऊंगा बहुत जल्द की। सिर्फ वो 30 क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में पढ़ के जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगा उनके अलावा। तो जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम रहते पहुंच जाए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश, और समय आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 घंटा क्लियर है। और इसके अलावा देख पा रहे हैं आप क्लास 12th, और इस साइड देख रहे हैं आप मैक्सिमम मार्क्स कितने 80, और यहाँ पे 80 और उसके अलावा आपके कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल रहने वाला है 20 मार्क्स का। इससे पहले आपका बच्चों इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता था, तो इसी ईयर से आपका ये नया सिस्टम लागू हुआ है प्रैक्टिकल मार्क्स वाला। तो इसमें अब देखो आपके किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन हटा है, क्योंकि आपका पहले इससे पहले 100 मार्क्स का था, इस बार 80 मार्क्स का है। तो क्या क्या हट चुका है वो भी आप यहाँ पे देखेंगे। तो टाइम जो आपको देखा है 3 आवर्स दे रखा है, मैक्सिमम मार्क्स 80। तो सबसे पहले हम नोट पढ़ लेते हैं निर्देश। इसमें कहा है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, ए बी सी, 3 भागों में इसको बांटा गया पूरे पेपर को ए बी सी में। सेकंड है आपका ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए गए हैं। थर्ड है सेपरेट इंस्ट्रक्शन आर गिवन विद ईच सेक्शन एंड क्वेश्चंस वेरेवर नेसेसरी, रीड दिस इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली एंड फॉलो देम फेथफुली। ठीक है, और बोला है कि मतलब हर प्रश्न के आगे क्या करना है वो आपको हर क्वेश्चन के साथ देखने को मिल जाएगा और उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फोर्थ पॉइंट आपका डू नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट व्हिल आंसरिंग द क्वेश्चंस। ठीक है, तो यानी आपने जो क्वेश्चन का आंसर मान लो 30 से 40 शब्दों में बोला है लिखने को, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर ज्यादा वर्डों में देने की कोशिश ना करें। ठीक है, यानी आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो सेक्शन ए पर चलते हैं सीधे हम। सेक्शन ए देखो बच्चों, आपका अनसीन एक पैसेज आएगा। ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं। रीड द पैसेजेस गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। बोला है जो नीचे दिया पैराग्राफ है आप उसको पढ़िए और जो प्रश्न पूछे गए हैं इससे संबंधित उसके आप आंसर दीजिए। तो इस पैराग्राफ को ए बी सी, मैं यहाँ पे आप वीडियो को रोक सकते हैं और रोकने के बाद इसको पूरा पढ़िए और उसके बाद नीचे आप पूरा पढ़ने के बाद आप नीचे दिए क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है, इसमें से देखिएगा कि क्या हो सकता है। तो डी तक हो गया, उसके बाद आगे चलते हैं। इस तरह से आप पूरा वीडियो को रोक करके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं इस पूरे पैराग्राफ को। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। व्हाट डू यू साइकोलॉजिस्ट एजुकेटर एंड पेरेंट्स वांट्स टू टीच द चिल्ड्रंस, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको यही पैराग्राफ में देखने को मिल जाएगा। सेकंड है आपका बी नंबर, व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ गिविंग द चिल्ड्रंस टू मच टू सून। ठीक है, उसका सी नंबर आपका व्हाई डू टुडेस किड्स वांट मोर। फोर्थ है आपका डी नंबर, व्हाट इज द बैलेंस विच द पेरेंट्स नीड टू हैव इन टुडे वर्ल्ड। ठीक है, ई है आपका व्हाट इज द नेसेसिटी टू सेट लिमिट्स फॉर चिल्ड्रंस। और एफ है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन योर आंसर बुक। अब इसमें राइट आंसर आपको चूज करना है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको बना करके दे दिए गए हैं नीचे। तो इसमें जो पहला है आपका वो है फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा ए। बोला है पैरा ए से एक शब्द चुनना है आपको, विच मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी एंड सेटिस्फाई, यानी जिसका मतलब क्या है द स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी एंड सेटिस्फाई। तो 4 ऑप्शन है आपका, ग्रेडली, कंपेशंस, ऑनेस्टी एंड कंटेंटमेंट। ठीक है, सेकंड है आपका फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा बी। बी से अब आपको चूज करना है विच इज ऑपोजिट ऑफ करेज। करेज का उल्टा क्या होगा, विलोम क्या होगा। तो डिसअपॉइंटमेंट्स, डिप्रेशंस, डिस्करेज या फिर नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। थर्ड जो आपका एमसीक्यू एमसीक्यू तो नहीं है यहाँ पे, हाँ एमसीक्यू ही है। अब आपको इसमें से बताना है व्हाट इज द एसेंशियल टू बिकम अ सक्सेसफुल एडल्ट। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, लर्न नॉट टू ओवरकम चैलेंजेस, लर्न हाउ टू ओवरकम चैलेंजेस, नथिंग इज एसेंशियल। फोर्थ है आपका नन ऑफ दिस। तो इनमें से जो आपको सही लग रहा है, जब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड में भी आपको पैराग्राफ दिया है, इसमें बोला है रीड द फॉलोइंग पैसेज। यहाँ पे आप वीडियो को रोक करके इसको पैराग्राफ को पढ़ेंगे, पर इसमें आपको क्या बनाना होगा, टॉपिक बनाने होंगे, सब हेडिंग और हेडिंग बनाने होंगे इसमें।
तो वीडियो को रोक करके आप एक बार अच्छे से पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। बाकी ये जो पेपर आप देख रहे हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से आप ये पूरा पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी इसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको पूरा बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसमें आपके दो चीजें आपको बोली हैं। फर्स्ट जो ए नंबर दिया है 5 नंबर का है, और दूसरे में आपको 3 नंबर का देखने को मिल रहा है। पहले हम ए वाले को पढ़ लेते हैं। इसमें कहा ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग्स, use recognizable observations whenever necessary, give the passage a suitable title। यानी इस पूरे पैराग्राफ को एक तो आपने टाइटल देना है और इसको इसके नोट्स तैयार करने हैं। ठीक है, नोट्स मतलब है जो आपको पूरा पैराग्राफ दिया है उसको बहुत शॉर्ट्स में आपको खत्म करना है, हेडिंग और सब हेडिंग बना करके। बी नंबर है राइट अ समरी ऑफ द नोट्स प्रिपेयर्ड इन नॉट मोर देन 60 वर्ड्स। यानी जो आपने नोट्स तैयार किए हैं उसकी पूरी समरी लिखनी है। जैसे मान लो आप कोई कहानी किताब में पढ़ते हैं, फिर आपको टीचर सामने से उस कहानी को बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा देता है, उस तरह से आपने जो पूरा पैराग्राफ पढ़ा उसको आपने बहुत शॉर्ट में आपको समझा देना है 60 शब्दों के अंदर अंदर। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट आपका सेक्शन भी, जिसमें है एडवांस राइटिंग स्किल। तो अब इस राइटिंग स्किल में आपका क्या क्या आ सकता है, तो पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले लेटर है, इसमें पहला वाला है थर्ड नंबर। While walking in a park in your neighborhood, you found a small plastic bag containing some documents and some cash. Write a notice in about 50 words to be put on the park notice board, asking the owner to identify and collect it from you. You are Amar, Amrita, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपने दे दिया। तो अगर आप लड़के हैं तो अमर यूज करेंगे, लड़की है तो अमृता। तो आपको पार्क में घूमते हुए एक प्लास्टिक का बैग मिला है जिसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट और कुछ पैसे मिले हैं, कुछ कैश मिला है। और अब आपको क्या लिखना है, एक उसी पार्क के नोटिस बोर्ड पर आपने एक नोटिस लिखना है, और उसमें आपको जिसका भी वो खोया हुआ है वो अपने डॉक्यूमेंट्स की पहचान करके आपसे आकर के ले जाए। आप अमर या अमृता है, ठीक है। आपने कॉन्टैक्ट नंबर भी यही डालना है जो आपको यहाँ दिख रहा है। इसी के अथवा में अगर आपको वो नहीं आता है या आप नहीं कर पाएंगे तो सेकंड आप देख रहे हैं, यू आर हेमा, योर फादर श्री अमन रावत ऑफ नैनीताल wants you to draft an invitation to be sent to friends and relatives on the occasion of your elder sister's marriage। आपकी बड़ी बहन की शादी होने वाली है और आप मतलब दोस्तों को क्या करना है, इनविटेशन देना है। प्रिपेयर द इनविटेशन गिविंग नेसेसरी डिटेल इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। यानी इनविटेशन के लिए आपने क्या करना है, एक पूरा अच्छे से कार्ड तैयार करना है, 50 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इनविटेशन कार्ड है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। फोर्थ है आपका, you are the sports captain of your school, the annual sport were conducted last month, write a report in 100 to 125 words on the conduct of the same। you are Manisha of GGIC रामनगर। ठीक है, आप मनीषा GGIC अगर लड़के हैं तो क्या लगाएंगे मनीष, लड़की है तो मनीषा। तो GGIC रामनगर में आप पढ़ते हैं और आप अपने विद्यालय का क्या है, स्पोर्ट्स कैप्टन है। तो आपके स्कूल में पिछले महीने क्या हुआ था, एनुअल स्पोर्ट डे बनाया गया था। तो उस पर एक रिपोर्ट तैयार करनी कि किस तरह से कैसे शुरुआत हुई, किसने उसमें पार्ट किया, फिर कैसे उसका अंत हुआ और क्या क्या आपने एक्टिविटी कराई उस पूरे दौरान। तो यहाँ पे आपको पूरा 100 से 125 शब्दों के बीच में तैयार करनी है एक रिपोर्ट। नेक्स्ट चलते हैं, यू हैव बीन अ विटनेस टू एन एक्सीडेंट ऑफ चेन स्नैचिंग इन योर एरिया, गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम अबाउट 125 वर्ड्स। तो आप एक गवाह हैं, आपके सामने एक चेन स्नैचिंग का क्या हुआ है, एक घटना हुई है आपके ही क्षेत्र में। तो आपने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है इन ऑफ द सेम इन अबाउट 125, यानी 125 शब्दों में आपने उस चेन स्नैचिंग की जो घटना आपके सामने हुई है उसको आपने एक क्या बनाना है, एक नोटिस टाइप तैयार करना है। ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपने तैयार करना है। तो जैसे मान लो वहां कोई पुलिस वाला आते हैं तो आपसे पूछताछ करते हैं कि हाँ कैसे क्या हुआ, कितने लोग थे और जिससे वो चेन स्नैचिंग का काम कर रहे थे वो कौन था, उनकी एज कितनी थी। तो यही सब आप उसको लिख देंगे पूरा 125 शब्दों के बीच बीच में। ठीक है, उससे पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि रिकॉर्डिंग तो चल रही होती है बट बीच में कभी कॉल या मैसेज आने की वजह से रिकॉर्डिंग हट भी जाती है। तो अभी ठीक से रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पे है राइट अ लेटर टू सैमसंग गैलेक्सी कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली कंप्लेनिंग दैट द स्मार्ट रिस्ट watch you recently bought from them does not function properly and ask for a replacement। you are Dinesh दया रावत 450 खान मार्केट न्यू दिल्ली। ठीक है, तो आप दिनेश या दया रावत हैं जो 450 खान मार्केट न्यू दिल्ली में रहते हैं, और आपने क्या किया, सैमसंग गैलेक्सी की एक हाथ की घड़ी खरीदी है। ठीक है, जो अब ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। तो आपने उनको उस घड़ी की रिप्लेस करने के लिए आपने क्या लिखना है, पत्र लिखना है।
तो इसमें आप अब देख सकते हैं कि आपको क्या क्या लिखना है उसके अंदर, या क्या आपकी घड़ी में जो भी प्रॉब्लम रही होगी वो आप इसमें बस मेन जो देखो आपका जो लेटर और एप्लीकेशन, ठीक है, इसमें और रिपोर्ट वगैरह देख रहे हैं, नोटिस देख रहे हैं, तो इसमें मेन आपका ऊपर का हिस्सा एकदम परफेक्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद अंदर जो लिख रहे हैं उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अंदर आप जो भी भर के आ रहे हैं, बस लास्ट में जहां पर आपका स्टार्ट हुआ और जहां पे आप खत्म कर रहे हैं वो आपका जो उसका पैटर्न है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसी के और में आपको दिया है, पीपल हैव अडॉप्टेड टू वेयरिंग फेस मास्क एज न्यू नॉर्मल, but most of them do not know how to dispose of them properly. Spread awareness regarding the disposal of face mask by writing a letter to the editor of a local newspaper. You are Anita Arun of GIC Almoda, ठीक है। तो ये नॉर्मली आपके फेस मास्क जो अभी आपने कोरोना के टाइम पे भी इसको आपने लगाया था, तो इसको नष्ट करना हम लोग नहीं जानते हैं, तो इसको कैसे नष्ट किया जा सकता है अच्छे से, तो इसके लिए आपने अपने लोकल न्यूज़पेपर में एक खबर छपवानी है। और आप अनीता या अरुण है, GIC अल्मोड़ा की, ठीक है। इसका नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, राइट एन आर्टिकल इन 150 to 200 वर्ड्स ऑन हाउ वी कैन मेक इंडिया अ carefree and enjoyable place for women when they can go whenever they like to without any fear of being starred at molested of discrimed against. You are Chetan और चेतना ऑफ GIC कांडा, ठीक है। तो आप चेतन या चेतना है GIC कांडा के। तो अब आपने क्या करना है, पूरा एक आर्टिकल तैयार करना है कि किस तरह से भारत की महिलाएं एनी टाइम कहीं पे भी आ जा सकती हैं बिना डर के। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक आर्टिकल तैयार करना है, ठीक है। अभी आप लोगों को एग्जाम से पहले पहले मैं ये सारे टॉपिक एक एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं जरूर चैनल के साथ जुड़े रहिए एग्जाम तक। इसी के अथवा में आपको दिया है, राइट एन आर्टिकल इन 150 to 200 वर्ड्स ऑन इमर्जिंग नीड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल इन इंडिया। यू आर प्रिया प्रेम ऑफ GIC रामनगर। आप प्रिया या प्रेम है, ठीक है। तो आप पॉपुलेशन को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और क्यों जरूरत है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की, तो इसके लिए आपने एक आर्टिकल तैयार करना है। 150 से 200 शब्दों के बीच में आपने इसको लिखना है। अब सेक्शन C पर चलते हैं, लिटरेचर, जो कि आपकी किताब से जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं आप, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और यहाँ पे आपको एक पोएम का कुछ हिस्सा दिया हुआ है और उससे रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो तीनों के आंसर आपने देने हैं। पहला है, नेम द पोएम एंड द पोएट। एक चीज बच्चों आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट की आपने 10th में भी देखा होगा, आपने पोएट और पोएम का नेम तो आपने वहां भी याद किया था, तो इतना काम आप ये या इस क्लास 12th में भी इसको अच्छे से कर लीजिएगा। सेकंड है, व्हाट डू द इमेजेस रूटलेस विड्स एंड हेयर टॉम अराउंड देयर पेलर सजेस्ट। तो इसका आंसर आप अच्छे से याद कर चुके होंगे क्योंकि बहुत ही शॉर्ट में इसका आंसर है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पेपर इज सीमिंग बॉय विथ रेड्स आईज, ठीक है। तो इस तीनों का आंसर आपने अच्छे से लिखना है। उसके बाद इसी के अथवा में आपको और करके एक और पोएम के पार्ट दिए हो, उसको हम देख लेते हैं। When aunt is dead, ये आंट जेनिफर वाला शायद आपकी पोएम है। When aunt is dead, her terrified hands will lie still, ringed with the ordeals, ठीक है, ordeals she was mastered by the tigers in the panel the she made, will go on prancing proud and unafraid, ठीक है, unafraid। तो इसके लिए फर्स्ट है आपका, who is the aunt mentioned here, aunt किसके लिए मेंशन किया गया है, B। सेकंड है आपका, why is she ringed with ordeals, ठीक है। सी आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हर एंड द टाइगर्स, यानी उनके और टाइगर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट चलते हैं आपके 8 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पे आपको पूछ चुका है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स। 30 से 40 शब्दों के बीच में आंसर देना है किसी भी 3 प्रश्न का। पहला है आपका, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। बी नंबर आपका, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव्ड, ठीक है। सी आपका, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग्स। डी आपका, व्हाट वाज द प्ले ऑफ द फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। तो 4 आपको यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपका पोएम वाले से रिलेटेड है। तो 4 में से किन्हीं 3 का आंसर आपने एग्जाम में लिखना है, ठीक है। बहुत जल्द आपको इनका सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। 9 नंबर आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। 30 से 40 शब्दों के बीच में आपने आंसर देना है और सभी क्वेश्चंस के आंसर आपने करने हैं। तो इसमें है फर्स्ट नंबर, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट मिस्टर हेमल एंड स्कूल चेंज। मिस्टर हेमल के प्रति फ्रेंच की भावनाएं किस तरह से बदल गई और उसके स्कूल के लिए।
ठीक है। बी नंबर है व्हाट वाज द क्रॉफ्टर टू टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विथ पैडलर, और जो क्रॉफ्टर था वो जो पैडलर था उसके साथ इतना फ्रेंकली क्यों हो गया था और फ्रेंडली क्यों हो गया था। व्हाट डिड गांधी जी डू अबाउट द सोशल एंड कल्चरल अपलिफ्टमेंट ऑफ द चंपारण विलेजेस। डी आपका हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच, उनको मतलब बहुत सारा लिखने का समय कैसे मिल जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 125 टू 150 वर्ड्स, और 7 नंबर का आपका क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको एक ही करना होगा। इसमें कहा है डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज द बैंगल्स मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद हैव टू फेस इन देयर लाइफ। तो चूड़ी बनाने वाले जो लोग थे फिरोजाबाद में उनको किस किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था वो आपने बताना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका हो गया था 12। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, आपका जहां तक हो गया था 11, अभी हमने सॉरी 10 का और पढ़ा था अभी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो इस क्वेश्चन को हमने इतने अच्छे से याद कर लिया था कि जब हम 12th में पढ़ रहे थे बहुत अच्छे से हमने स्टोरी को समझा और बहुत अच्छे से किया था। जब वो उसको धक्का दिया गया तो किस तरह से उसने बाहर आने की कोशिश की। तो देखो बच्चों, आप सिंपली इसको अगर आप इंग्लिश में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, पहले आप इन सभी चैप्टर्स की जो स्टोरी है उसको आप जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको स्टोरी अगर पता है तो आप इजिली इनके आंसर्स बना करके भी एग्जाम में लिख सकते हैं, ज्यादा कोई टफ काम नहीं है। अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो 12th में इसमें मेरे आए थे लगभग 77 या 75 मार्क्स थे मेरे इंग्लिश में। और मात्र मैं अगर बोलूँ कि 2 दिन ही पढ़ा हमने, स्कूल में कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ लास्ट के 2 दिन। और 2 दिन में भी मैंने क्या किया, सिर्फ इनकी स्टोरी, टोटल पोएम्स आपकी जितनी थी, चैप्टर जितने थे, इन सबकी स्टोरी रीड की हिंदी में। उसके बाद खुद वहां ट्रांसलेट किया। जब हम एग्जाम देने गए तो सारे मतलब बहुत अच्छा ही पेपर गया था। बस ग्रामर का सेक्शन हमने लगभग 1 हफ्ता किया था पूरा। बाकी जो चैप्टर आप थे उसको हमने बिल्कुल तैयार भी नहीं किया था। लास्ट के 2 दिन ही बस हमने इस पर अपना टाइम दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी 11 है, ये तो हमने पढ़ लिया डगलस वाला। 11 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 125 टू 150 वर्ड्स। इसमें पहला है व्हाई अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो टू द अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। तो अगर आप अर्थ के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को समझना है तो अंटार्कटिका प्लेस पर हम कैसे उसको जाकर समझ सकते हैं। और मैं आपको दे रखा हूँ 4 नंबर का प्रश्न है आपका। इट मे टेक लॉन्ग टाइम फॉर operations to be resisted, but the seeds of rebellion are showed early in life. Do you agree that injustice in any form cannot escape being noticed even by children? ठीक है, इस दोनों में से आपको जिसका आंसर आता होगा वो आप करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 को देख लेते हैं। इसमें आपने सभी के आंसर देने हैं 30 से 40 शब्दों के बीच में। पहला है आपका व्हाट डज थर्ड लेवल रेफर टू। तीसरा लेवल किसको रेफर करता किया गया है। व्हाट इज द टाइगर किंग, सॉरी हु इज द टाइगर किंग, कौन था टाइगर किंग। तो टाइगर किंग की स्टोरी तो अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है, मतलब आपको इंटरेस्ट आएगा अगर आप थोड़ी सी स्टार्ट कर देते हैं। व्हाट डज ही गेट दैट नेम, और उसको सॉरी व्हाई डज ही गेट दैट नेम, और उसको वो नाम किस तरह से मिला। सी नंबर आपका। और इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो लास्ट में वो एक मतलब पूरी उसने अपनी पूरी स्टोरी में है कि वो अपने आसपास क्षेत्र के अपने क्षेत्र के सारे बाघों को मार देता है, बट वो लास्ट में मरता है किससे है, एक लकड़ी के बाघ से। हु वाज डॉक्टर सैदाव, वेयर वाज हिज हाउस, डॉक्टर सैदाव कौन था और उसका घर कहाँ पर था। डी आपका। और ये जो स्टोरी है आपकी ये भी बहुत अच्छी है, क्योंकि जब युद्ध चल रहा था तब 2 देशों के मतलब एक जो दुश्मन देश थे तो उसने किस तरह से दूसरे दुश्मन देश के लोग एक व्यक्ति की जान बचाई थी। व्हाट इज द मॉरल इशू दैट द स्टोरी शुड विजार्ड हिट मम्मी। तो ये वाली स्टोरी भी आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी आपको कि किस तरह से उसमें से बदबू आती थी और किस तरह से वो उसने अपने आप को ठीक किया। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इंग्लिश की स्टोरी पढ़ेंगे बच्चों, बहुत ही प्यारी प्यारी कहानी आपको दे रखी है आपकी इंग्लिश की बुक में। तो आई होप कि आपसे उम्मीद करता हूँ आप इस पेपर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। बच्चों ये बोर्ड एग्जाम की तरफ से आपका पेपर इस बार दिया गया है, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका फालतू नहीं रहने वाला है। तो बस आप अच्छे से पेपर कर लीजिए जो आपको ये सैंपल पेपर दे रहा हूँ। इसके अलावा आपको इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और जो आपका ग्रामर सेक्शन है वो भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपके एग्जाम से कुछ दिन पहले ही। बाकी अभी आपको सैंपल पेपर मिल रहे हैं तो बस इनको आप अच्छे से तैयार करते रहिए। जो भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर अभी उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा दिए गए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, और बाकी जो बचे हुए आपके सब्जेक्ट है वो भी 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए और रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। ठीक है, अब तक ऐसा एक भी कमेंट नहीं होगा जिसका रिप्लाई नहीं दिया हो।
और लास्ट ईयर से प्रिपरेशन कर रहा हूँ बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के, और रिस्पांस भी बच्चों द्वारा बहुत अच्छा देखने को मिला है लास्ट ईयर भी, और इस बार भी आपसे उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन करते रहेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।